वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन ज्ञानी। ये वाला जो इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जो थंबनेल पे मैंने ऐड किया है, ये वाला इमेज मेरे अपनी एक रिसर्च आर्टिकल से है। तो अगर आप भी अपने पेपर के लिए, रिसर्च आर्टिकल के लिए, थीसिस के लिए इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप बनाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि इस तरह का सेटअप लाजमी नहीं यही सेटअप हो, लेकिन इसी तरह का अगर आपने कोई डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है तो वो आप प्रोफेशनल तरीके से, एक्सपीरियंस्ड तरीके से किस तरह से आप इस तरह का इमेज बना सकते हैं। अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि वर्ड के अंदर बनाने की या पावर पॉइंट के अंदर बनाने की, तो वो फिर कंपेयर जब करते हैं बाकी रिसर्च आर्टिकल्स के साथ कंपेयर करते हैं और अपने थीसिस को या अपने पेपर का जब कंपेयर करते हैं तो इंतहाई वो लो क्वालिटी का इमेज आपका होता है। सो अगर आप इसी तरह का प्रोफेशनल तरीके से इमेज बनाना चाह रहे हैं, आप अगर दुनिया के साथ compete करना चाह रहे हैं, आप रिसर्च आर्टिकल को एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं, तो इस तरह का प्रोफेशनल आपने सेटअप बनाना है। अब ये किस तरह से बनाना है, कौन से सॉफ्टवेयर से मैंने बनाया है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये मेरे पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैंने अपने एक पेपर के लिए बनाया था और ये रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड पेपर है उसके अंदर ये वाला इमेज मौजूद है। मैं ऐसे रेफरेंस के तौर पर मैं अब सॉफ्टवेयर ओपन करके यही वाला इमेज मैं वहाँ पर कॉपी करके रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं यही इमेज बनाना चाह रहा हूँ, इसी तरह का सेटअप मैं बनाना चाह रहा हूँ। आपको ऐसे रफली मैं बताऊंगा कि ये विजियो के अंदर हम किस तरह से बना सकते हैं। विजियो कोई अलग से आपने परचेज नहीं करना। अगर आपके पास ऑफिस 365 है या ऑफिस का कोई भी वर्जन आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है तो उसके अंदर ये मौजूद होता है। अगर आपके पास ऑफिस 2019 है, 21 है या ऑफिस 365 है, उसके अंदर ये बिल्ट इन मौजूद है। सो आपको कंपैरिजन के लिए साथ मैंने ये वाला ओरिजिनल सेटअप कॉपी कर लिया है। सबसे पहले ऊपर आपने शेप्स में जाके वो जो टॉप के ऊपर आपको रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है वो आपने यहाँ पे बना लेनी है। जिस तरह का यहाँ पे सेटअप है इसी तरह का बॉक्स में यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर आप ओरिजिनल सेटअप का देखें, उसके कॉर्नर ऐसे राउंड हुए हैं, तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ये नीचे देखें, यहाँ पर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ और थिकनेस बढ़ाने के साथ साथ ये यहाँ पे राउंड से नीचे जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4-5 बिल्ट इन ऑप्शंस हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तो देखें मैंने इसको जो राउंड था उसी तरह से जो ओरिजिनल सेटअप की तरह का मैंने इसको राउंड बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मज़ीद में कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं इस तरह का सिलेंडर सा नीचे जो लगा हुआ है उस तरह का अगर मैं सिलेंडर बनाना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे मोर शेप्स में जाएँ, वहाँ से आप जनरल में जाएँ, जनरल से फिर आप बेसिक शेप्स में जाएं। तो बेसिक शेप्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर शेप भी है, रेक्टेंगुलर शेप भी है और कैन शेप भी है, हेक्सागोन शेप भी है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की शेप्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ के लिए खैर सूटेबल है आप इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप डाल दें, लेकिन ऐसे ही आपको समझाने के लिए कि इस तरह की डिफरेंट यहाँ पे शेप्स अवेलेबल है। ठीक हो गया जी, ये मैंने इसका बेस सा बना दिया है। इसके अंदर आप कलर कर लें, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वहाँ से आपके पास फिल की ऑप्शन भी आ जाएगी और यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो यहाँ मैं इसको फिल कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट सा कलर में यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर टॉप के ऊपर जो इस तरह की प्लेट सी पड़ी हुई है ब्लैक कलर, डार्क ग्रे कलर की, तो ये मैं प्लेट इसी तरह से कैन जो शेप मेरे पास मौजूद है वही कैन शेप यहाँ पे कॉपी करके उसकी हाइट और उसकी विड्थ पर एडजस्ट करके तो ये यहाँ पे देखें मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप ये ना समझे ये भी मेरे अपने ही पेपर का सेटअप है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको इसलिए लगेगा कि मैं चाह रहा हूँ वीडियो की विड्थ, वो जो ड्यूरेशन है वो कम से कम हो। अदरवाइज मैं अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत करूँ, इसको एडजस्ट करूँ तो उसी तरह का इमेज बन जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपका टाइम बचे, मैं जल्दी मैं गुजरना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आती जाए चीज़ें और आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मज़ीद इसमें जो चीज़ें, ऐसे लाइनें शाइनें में टाइम नहीं ज़ाया करता, एरो बनाने में मैं टाइम नहीं ज़ाया करता। मेन जो चीज़ें जैसे ये नीचे अगर आप देखें यहाँ पे पंप लगा हुआ है, पंप के साथ एक वाल्व लगा हुआ है। शेप्स में जाके आप सर्च करें वाल्व तो उसी तरह का आपको वाल्व नज़र आ जाएगा। ये बॉल वाला जो वाल्व है, बॉल वाल्व्स, ये अगर आप यहाँ पे उस पर क्लिक करके उठा के यहाँ पे गिराएं तो ये देखें उसी तरह का वाल्व आपके पास आ जाएगा। ये जैसे वाल्व नीचे मैंने लगाया हुआ उसी तरह का एग्जैक्टली आपके पास वाल्व आ गया। सिंपली उसी तरह आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ये जो फॉर्मेट शेप्स राइट साइड पर आ रहा है उसके अंदर आप इसके कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट लाइनें शाइन लगानी है, लाइनें में लगाने में टाइम ज़ाया नहीं करता।
तो अब उसके अलावा आगे आप अगर देखें तो यहाँ पे एक रोटरी वैन पंप लगा हुआ है, ठीक है। इससे आपके पास अगर आपके सिस्टम में कोई और पंप लगा हुआ है, कोई और डिवाइस लगी हुई है, जो भी चीज़ लगी हुई है, मोस्टली आपको यहाँ से शेप्स मिल जाएंगी एज इट इज़। जो भी शेप आपको चाहिए मोस्टली शेप्स आपको यहाँ पे विजियो के अंदर बनी बनाई आपको मिल जाएगी। आपको अपने सेटअप के लिए सपोज कि आपको बीकर चाहिए, आपको कोई हीटर चाहिए, आपको कोई टेम्परेचर सेंसर चाहिए, आपको थर्मोकपल चाहिए, आपको पावर सप्लाई चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए मोस्टली चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद आप सिंपली जाके गूगल में जाके सर्च करें, वहाँ से आपको इमेजेस जो मिल जाते हैं फ्री वाले, वो यहाँ पे आप डालने कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर मोस्टली जो बिल्ट इन शेप्स मौजूद है। सपोज यहाँ पे मैं गैस के सिलेंडर डालना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास सिलेंडर बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला इमेज विजियो के अंदर ही बना हुआ है, तो ये देखिए उसी तरह के आपके पास सिलेंडर आ जाएंगे। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये वाला इमेज जो है ये विजियो के अंदर ही बना हुआ है। विजियो के अंदर आप देख सकते हैं इसी तरह के सिलेंडर मौजूद हैं। ये सिलेंडर लगा के इन तीनों के ऊपर आप वाल्व लगा लें, वाल्व लगा के आप इसको कनेक्ट कर लें। सो बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि आपको तरीका बताना कि आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज लाजमी नहीं है कि आप इसी सेटअप पे काम कर रहे हैं या आपके पास इसी तरह का सेटअप है। अब सपोज ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक पावर सप्लाई से बनी हुई है, आप अगर इस तरह की पावर सप्लाई खुद बनाना चाहें तो आप सिंपली इस तरह का एक बॉक्स ले लें, उसको कलर कर लें और उसके अंदर ये कलर मैंने फिल कर लिया है। उसके अलावा जस्ट यहाँ पे ये जो स्केल वाली जगह है, स्केल वाली जगह को आप एक और वो बॉक्स लेके तो उसका बॉर्डर आप डिफरेंट कलर का रख लें, तो इसी तरह से आपके पास स्केल बन जाएगा। सही हो गया। नीचे फिर अगर आप देखें टेम्परेचर अप और डाउन करने के लिए वो बटन है, वो अप एंड डाउन आप सर्च करें, शेप में जाके आप अप एंड डाउन सर्च करेंगे तो आपके पास इसी तरह की अप एंड डाउन वाले शेप्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च करें ना अप एंड डाउन या खाली आप लिखें तो अप एंड डाउन वाले शेप्स यहाँ पे आपके पास खुल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे बहुत सारे शेप्स की हैं, लेकिन ये देखें ये वाला जो है अगर आप ये यहाँ पे लगा लें अप एंड डाउन वाली, यहाँ पे सीधे सीधे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी पावर सप्लाई यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपली समझाने का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि आप खुद अगर जिस तरह का भी आपके पास सेटअप हो, क्योंकि आपने अगर सेटअप एज इट इज़ आप थीसिस में तो चलें बेशक आप डाल लें, लेकिन जो आपका रिसर्च आर्टिकल होता है आप कहीं से उठा के आप इमेज नहीं डाल सकते, या तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन परमिशन वाला लंबा प्रोसेस है। तो बेहतर होता है कि आप खुद अपना इमेज ड्रा करें, आप खुद अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रा करें। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए आपको ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और ये सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल है कि अगर आप ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस तो हर एक बंदा यूज़ करता है, वर्ड यूज़ कर रहा होता है, पावर पॉइंट यूज़ कर रहा होता है, एक्सेल यूज़ कर रहा होता है, तो उसी के अंडर बिल्ट इन विजियो अवेलेबल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की आपको पूरा समझाने की, कोई भी इशू हुआ तो आप मुझे बता दें, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।